नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो आपका 9 अगस्त को हुआ था, तो देर से ही सही लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए थे विथ ऑप्शन के साथ यहाँ पर मिल चुके हैं और आज मैं इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी दिए गए थे आयोग के द्वारा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा और बेसिकली आप लोग उसके ऊपर आपत्ति जो है उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ क्या वो सारे क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आपके पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपके पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो मिठाई है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर मिठाई के स्थान पर मिठास होता तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आया था, भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने इसका जवाब भी नहीं दिया होगा, मे भी बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब जो है गलत दिया होगा कि भैया आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं। तो आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं दोस्तों आपकी अनुभाव कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको मिल कहाँ से गए। तो होते हैं कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो उनमें से किसी एक शरारती बच्चे ने बीच के एक पेज जो है फाड़ करके ले आया था और उसने मेरे को मैसेज किया, टेलीग्राम पर मैसेज किया था और वहाँ से मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो मुझे क्वेश्चन मिल गया, मैंने कहा कि चलो आप लोग का फ़ायदा करवा देता हूँ, आप लोग को इस क्वेश्चन के जो आंसर है बता देता हूँ। आंसर की का काफ़ी लोग वेट जो है कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, भैया जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे जो है आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मुझे हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, ये सारे आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो कि आपका आयोग ने गलत पूछा था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है। अब देखिए, छायावादी कवि की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, छायावादी कवि में आपके जयशंकर प्रसाद भी आते हैं। छायावादी कवि में आपके हम बात करते हैं सुमित्रानंद पंत भी आते हैं, महादेवी वर्मा जी भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो ये जो है छायावादी कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली आपको होना चाहिए था छायावादी कवि में जो है कौन से कवि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था, बट यहाँ पर जो है पूरी की पूरी लिस्ट ही गलत दे दी गई है। क्वेश्चन है आपका जो है उल्टा पूछ लिया गया था। तो छायावादी कवि में यहाँ पर याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जो है नहीं होगा, जबकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये जो है आपके छायावादी युग के जो हैं कवि हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में सेम टू सेम यही पूछा गया था, नहीं वाला नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि भैया जो पशु है वो आपका एक रूढ़ शब्द है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, भैया बहिर्मुख में कौन सा समास हो जाएगा। तो बहिर्मुख में देखा जाए तो जो पहला यहाँ पर बही दिया गया है ये आपका एक अव्यय है, और जब पहला पद अव्यय होता है तो वहाँ पर सिंपल सा कौन सा समास होता है सर, बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संयोजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे होता है, यानी कि जो ये आपका ये डैश होता है इसका यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्दों में करते हैं, जैसे दिन रात, तो दिन और रात के बीच में आप लोग देखिए एक डैश लगा दोगे तो विलोम शब्दों में हम लोग जो है संयोजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पृथ्वी शब्द कैसा शब्द होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो पृथ्वी शब्द होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, पृथ्वी शब्द जो होता है आपका तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा संप्रदान कारक का परसर्ग पूछा गया था। तो याद रखिए दोस्तों, संप्रदान कारक में जो आपका परसर्ग होता है वो आपका के लिए होता है। क्या होता है भैया, के लिए होता है। इसके अलावा कर्ता का ने होता है, से आपका किसका होता है, करण से होता है, और को आपका होता है कर्म को होता है, और का की के रारी रे आपका किसका होता है, संबंध का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य का काल। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, भैया मैं चित्र बना रहा हूँ तो ये किस वाक्य मतलब कौन से काल का है। तो भैया वर्तमान में भी काम कंप्लीट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, आलू किस भाषा का शब्द है। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यहाँ पर आलू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आलू जो है आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा पुर्तगाली यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है क्या होता है। तो खट्टी सा की बात हो रही है, और आज ही जो मैंने आपको वीडियो बताया था, जो मैंने आपको यूपी टेट का जो क्लासेस स्टार्ट की थी वहाँ पर मैंने आज जो वर्णमाला पूरा
पढ़ाया, वर्णमाला मैंने आपको सा के बारे में बताया था। तो तीनों सा के बारे में बताया था। एक आपका जो ये इस तरह का सा होता है, ये आपका तालु वाला होता है, और जो ये वाला सा होता है ये आपका दंत्य वाला सा होता है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये मूर्धन्य वाला सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है मूर्धा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों सा के जो उच्चारण है वो आपके अलग अलग होते हैं। काफ़ी लोग सा बोलने में गलती भी करते हैं, तो आप लोग इस जो मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा बताई है ना, इसके हिसाब से आप लोग सा बोल भी सकते हो। जैसे आपको अगर ये वाला सा बोलना है तो अपने जीभ को हमेशा दांतों से टच करके बोलिएगा सा, तो आपका ये वाला सा निकलेगा। अगर आपको ये वाला बोलना है तालव्य वाला, तो आप लोग अपने जीभ को अपने तालू से टच कीजिएगा शा, तो आपका ये वाला सा निकलेगा। और जब आपको ये वाला सा बोलना है तो आपने जीभ को हल्का सा मोड़ करके फिर आप तालू से टच करेंगे तो आपका ये वाला सा निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। भैया गूलर का फूल कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना, यानी कि एक दुर्लभ वस्तु है। तो यहाँ पर सिंपल सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पर कि भैया सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो भैया सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए यहाँ पर सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है, यानी कि आ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए मिला है आपके लिए यहाँ पर कि पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपाद मस्तक, इसका मतलब क्या होता है भैया? आपाद मस्तक, पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक आपाद मस्तक होता है। आद्योपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक, और नत मस्तक तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य बढ़ाने वाले को कारण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इनको अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर अलंकार जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमको मिले थे बिल्कुल चारों ऑप्शन के साथ। कुछ क्वेश्चन वहाँ पर बेसिकली पेपर जो है मोड़ा सोड़ा सा था, तो वहाँ से ऑप्शन तो सही से नहीं मिल पाए हैं, बट क्वेश्चन जो एग्जैक्ट आपके पेपर में आए थे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। वो क्वेश्चन मैं खुद से इसको नोट कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका एक आया था, अंबर का विलोम क्या होता है? अवनी होता है। महोत्सव में संधि विच्छेद पूछा गया था, तो महोत्सव में संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव होता है। तो यहाँ पर इसमें संधि पूछा गया था, बेसिकली कौन सी संधि होगी। तो आ प्लस उ मिलके ओ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में हूबहू यही आया था कि सूरदास की साहित्यिक भाषा कौन सी है। तो याद रखिए दोस्तों, सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि महाकाव्य में वर्णन होता है। महाकाव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें वर्णन होता है। तो याद रखिएगा मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का वर्णन होता है महाकाव्य। महाकाव्य और आपके बारे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बना हुआ था। एक क्वेश्चन आता था आपका यहाँ पर कि चक्रधर में कौन सा कैसा शब्द है। तो भैया चक्रधर का मतलब क्या होता है? जो अपने चक्र यानी कि अपने धर में चक्रधर यानी कि चक्र धारण करने वाला। तो चक्र धारण करने वाला कौन है? विष्णु जी हैं, यानी कि दोनों शब्द प्रधान नहीं है, किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ पर पूछा गया था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा है। उसमें कुछ था, कोई था, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें एक ऑप्शन जो कुछ है, कुछ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन आपका जिस तरह से पूछा गया है मैं इसलिए वैसे बता दे रहा हूँ। ये सर मैं सोचिए कि कुछ कैसा शब्द है, ऐसा नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम को वहाँ पर छांटना था। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयोग होते हैं। तो भैया संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं आपके संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो आपके प्रयोग होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वाभिमान व स्वाधीनता का प्रतीक। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। अगर हम स्वाभिमान और स्वाधीनता की बात करते तो वहाँ पर कबूतर भी ऑप्शन में था, सिंह भी ऑप्शन में था, स्वान भी ऑप्शन में था। तो स्वान तो वैसे कुत्ता, स्वान का मतलब कुत्ता होता है, तो कुत्ता तो होगा नहीं। स्वाभिमान व स्वाधीनता का प्रतीक, शांति का प्रतीक होता है कबूतर। बज रहा है सिंह, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर जो सिंह है करेक्ट आंसर होगा। बट आंसर की आने दीजिए, इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बट मेरे हिसाब से अगर स्वाभिमान और स्वाधीनता की बात कर रही है तो यहाँ पर सिंह ही होगा। कुछ लोग कबूतर बताए थे, कुछ चैनल पे मैंने देखा वहाँ पर कबूतर बताया गया था, बट कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया अली शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अली शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 2 अर्थ होते हैं, भौरा और सखी। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ना तो आपका 2018 यूपी पुलिस में आया था। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो के टाइम पे भी ये क्वेश्चन बना था। तो ये सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए वह बहुत बोलती है, ये एक शब्द दिया गया था, वह बहुत बोलती है। इसमें आपसे पूछा गया था क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो बोलना एक क्रिया है, बोलने की विशेषता बताई जा रही है बहुत से। तो यहाँ पर जो बहुत है वो आपका एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा उज्ज्वल पद में कौन सी संधि है। तो उज्ज्वल पद की अगर हम लोग बात करते हैं तो उज्ज्वल शब्द में दोस्तों आपकी उत प्लस ज्वल मिलके आपके बनता है उज्ज्वल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या होता है सर, उत
प्लस ज्वल। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका उज्ज्वल में पूछा भी गया था कि यहाँ पर उज्ज्वल का सही क्या बोलते हैं वर्तनी क्या है, तो वर्तनी उज्ज्वल की सही वर्तनी यही होती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी बना हुआ था। एक क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर आया था कि छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है भैया, छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये क्वेश्चन बना था। और आपका एक पूछा गया था पावक में कौन सी संधि होती है, तो प प्लस अक मिलके आपका बनता है पावक, यानी कि पव प्लस अक मिलके आपका पावक बन रहा है, तो यहाँ पर अयादि संधि होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था भैया काव्य के जो मूल रूप से भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, याद रखिएगा, दृष्ट काव्य और श्रव्य काव्य। तो यहाँ पर याद रखिएगा काव्य के भेद पूछा गया था, तो दृष्ट काव्य श्रव्य काव्य दो प्रकार के मेन भेद होते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रसारण का विलोम क्या होता है, तो प्रसारण का विलोम दोस्तों आपका अकुंचन होता है। इसके अलावा लोक संस्कृत का जो जन्म है वो बेसिकली कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, गाँव से, शहरों से, नगरों से, इस तरह के ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो लोक संस्कृत का जो जन्म होता है वो आपके बेसिकली गांव से ही होता है, ये आपके ऑप्शन में था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आया था भैया कृपाण शब्द जो है कैसा शब्द है, वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और आपका रूढ़ शब्द, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो कृपाण जो होता है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द होता है। एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया, बुद्धि भ्रमित होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रमित होना यानी कि चक्कर में पड़ना। और भी 3-4 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, बट मैंने ऑप्शन को नहीं लिया, सीधे आपको यहाँ पर आंसर को दिखा दिया। तो अगर आपने पेपर दिया तो इतना तो आपको याद ही होगा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या टिक किया था। एक क्वेश्चन आपका आया था भैया सिर से बोझ उतरना, ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर सिर से बोझ उतरना यानी कि सिर से कोई बोझ उतर गया, कोई बात पक्की हो गई। ऑप्शन 3-4 थे, बट वहाँ पर जो सबसे शुद्ध ऑप्शन लगा वो आपका यही लगा भैया, बात पक्की होना। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पशु, मतलब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था कि आपको रूढ़ शब्द छांटना था, वहाँ पर वचनालय था, 2-4 ऑप्शन दिए गए थे, बट यहाँ पर जो रूढ़ शब्द होता है वो यहाँ पर पशु हो जाए, क्योंकि रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। तो पशु ऐसा शब्द है जिनके भैया हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था भैया पृथ्वी कौन सा शब्द है, पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पृथ्वी जो है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था। और संप्रदान के लिए परसर्ग मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, के लिए होता है। एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आया था कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है, तो भैया हिंदी के सर्वश्रेष्ठ जो 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे उसमें से एक था हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर पूछा गया था सड़ानन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भैया सड़ानन का संधि विच्छेद अगर पूछा जाए या इसमें पूछा जाए कौन सी संधि होगी, तो सट प्लस आनन मिलके आपका होता है सड़ानन। तो यहाँ पर सट प्लस आनन जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। टेलीग्राम पर इसका PDF जो है मिलता रहेगा, अभी कहीं जाइएगा मत। यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन जो आपने खुद मुझे कमेंट करके बताए थे वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर GK भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके हिंदी के भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी मैंने हिंदी के लगभग 45 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, GK के कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन यहाँ पर और दिए गए हैं, सब मिला करके आपके हिंदी के तो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो ही जाएंगे। तो आप लोग जा करके देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर आप सबके लिए इतना मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग एक काम तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नीचे आप सभी को एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा करके जल्दी से आप लोग ग्रे कर दो, ठीक है। ग्रे करके आप लोग को क्या करना है, बेल बटन को दबा देना है, जिससे जब इन फ्यूचर मैं आप सभी के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है मैं आपको लगातार दे रहा हूं। यूपी टेट सीटेट की तैयारी अभी ऑलरेडी आपकी शुरू करवा चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डेली 3 बजे क्लासेज होती हैं। अगर आप लोग अभी से चाहते हो अच्छा नंबर स्कोर करना अपने यूपी टेट में या आने वाली वैकेंसी सीटेट में या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा आती है उसमें अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो डेली 3 बजे क्लासेज चल रही हैं, आप लोग डेली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।